हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी क्लास चलती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों के प्रश्न। और कई बार आप कमेंट करते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कराइए अलग से या फिर हिंदी के। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है इंग्लिश के भी। आपको 75 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, एक अलग प्लेलिस्ट ही उसकी बनी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के नाम से, जहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस कराए गए हैं, सभी टॉपिक्स के साथ। थ्योरी भी पढ़ाई गई है, आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिलेगी। और साथ ही साथ संस्कृत के भी आपको एक थ्योरी वीडियो वाला जो है प्लेलिस्ट मिलेगा संस्कृत नाम से, और एक संस्कृत प्रैक्टिस सेट के नाम से सिर्फ संस्कृत के प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे। थोड़ा सा बस आपको प्लेलिस्ट एक बार चेक करनी पड़ेगी, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है फिलहाल है, क्योंकि तीनों लैंग्वेज कंपलसरी है सुपर टेट में, इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का फिर। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑप्शन नंबर ए हो क्वेश्चन नंबर ए हो जाता है, नव पलाश पलाश वनम पुरः, इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, नव पलाश पलाश वनम पुरः, यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर रूपक। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका, शब्द है 2 बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक अलंकार। किस समास के सभी पद प्रधान होते हैं? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं। प्रच धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर पंचमी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया विभक्ति। लौकिक, लौकिक एक्चुअली इति पदे प्रत्यय अस्ति, यानी लौकिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित, मतुप, कत्वा, तिन। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका इस प्रश्न के लिए हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, तद्धित प्रत्यय यहाँ पे लगा है। ठीक है, चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न। देखिए, प्रत्यय से प्रश्न आता है तो प्रत्यय को थोड़ा सा आप जो है उसको अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा। प्रत्यय से प्रश्न आपका यूपी टेट में भी पूछेगा और सुपर टेट में भी निश्चित पूछेगा, और कठिन लेवल का ही पूछता है इस बार, कि सुपर टेट में काफ़ी कठिन लेवल का पूछा था, है ना। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है इसका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तद्धित प्रत्यय यहाँ प्रयुक्त हुआ है। शिवः का विलोम क्या है? कल्याणम, अशिवः, मूर्तः, अतुलनीयः। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अशिवः एकाधिकम सतम। इसका हिंदी बोध क्या है? सतम मतलब हिंट कर दूं 100, उसमें एक अधिक, एक अधिक क्या बना? 101। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, 101। मति शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है क्या? मतीनाम, मतिभ्य, मतिषु, मतीह। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है मातिशु, ये बनेगा। ठीक है, ये मातिशु ये बनता है आपका। अगला देखेंगे, जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या है? जगता, जगते, जगतः या जगति। सही उत्तर होता है प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, जगते, चतुर्थी एक वचन। छ किसका संयुक्त रूप है? यानी ये जो है ये आपको पता है कि एक संयुक्ताक्षर है, तो ये कौन से दो अक्षरों को मिलाकर बना है? ऑप्शन सारे सामने, ए बी सी डी, फटाफट से गेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर डी गेस किया है तो आपका उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या फिर जसत्व संधि। जो स्वर संधि का भेद ना हो, तो दीर्घ, वृद्धि, यड़ ये सब तो स्वर संधि है। जसत्व संधि जो है वो आपकी व्यंजन संधि के प्रकार में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होता है। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भये,
यहाँ पे कौन सा रस है? करुण, शांत, भक्ति या श्रृंगार? आसान है। सीता जी के नैन, रामचंद्र के चकोर भय, तो बिल्कुल यहाँ पे श्रृंगार रस की बात हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, वही श्रृंगार रस, नायक नायिका वाली सिचुएशन। तो अगला देखेंगे, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म, पर्याय शब्द युग्म या फिर निरर्थक निरर्थक शब्द युग्म? मतलब अच्छा प्रश्न है, प्रश्न सिंपल है लेकिन ये पैटर्न जो है पूछने का वो एकदम थोड़ा सा अलग है। चलिए देखेंगे, तो बच्चे और बूढ़े आपस में विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपस में ये विलोम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है इस वाक्य में? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो बिल्कुल अपने आप कोई काम कर लेना, मतलब ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया गया, सॉरी उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका वो होता है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ये आपका कर्तृवाच्य में है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। बाकी सब जो है द्वारा द्वारा लगा है, वैसे भी ऐसा कि ये आपका भाववाच्य में जाता है, और द्वारा द्वारा वाले जो आपके होते हैं वो कर्मवाच्य में होते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही आंसर हो सकता था, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला है कि कौन से वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो इसमें भी तो नहीं है, इसमें तो भाववाच्य है, उससे खाना नहीं खाएगा, ये भाववाच्य है। तो मतलब आपने अगर ए भी गेस किया था तो सही है, सी भी गेस किया था तो सही है, मतलब ये कि विवादित प्रश्न है, बी एंड डी गेस किया था तो फिर वो गलत रहेगा। ठीक है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। अकर्मक क्रिया जिसमें नहीं है, यानी कि जिसमें सकर्मक क्रिया हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बालक पतंग उड़ा रहा था। बालक उड़ा रहा था, क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था। कर्म यहाँ पे इंक्लूडेड है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। वीर रस के भेदों में कौन शामिल नहीं है? युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा आपका सी, कर्मवीर नहीं शामिल है, बाकी सभी है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण? तो एक वाक्य या पद का संबंध जो दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है वो कहलाता है समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवे, चौपाई, सोरठा या छप्पय? उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, छप्पय में। विद्याधनम, संस्कृत में आ गए, सॉरी, विद्याधन है ओनली। शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष अव्ययी भाव? बिल्कुल बिल्कुल, विद्याधन का क्या मतलब है? विद्या रूपी धन, ऐसा ना? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधाराय समास हो जाएगा। ठीक है, धन है और उसकी विशेषता क्या है? मतलब कुल मिला के वो विद्या रूपी धन है, विद्या के रूप में है। जैसे नरसिंह था, नरसिंह में भी बहुत लोगों ने बहुब्रीहि गेस किया था, लेकिन वो है क्या? मतलब सिंह की विशेषता है कि वो नर, मतलब सिंह जो है उसके अंदर नर के जैसी विशेषता है, ऐसा उसका जो है विग्रह था, और वो कर्मधारय समासी था। बामुलाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा, बिला, बद, ब? वो मतलब दिखाते हैं ना टीवी वगैरह में, जैसे राजा महाराजा के यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं, बा मुलायजा, बा अदब, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, ऐसा करके, वही वाला ये वर्ड है।
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बा लगा हुआ है यहाँ पे उपसर्ग के रूप में। अब हम आ जाते हैं हमारे इंग्लिश वाले सेक्शन पे। एंटिसिपेट, पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो पहले जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसमें आपको समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। एंटिसिपेट पहला वर्ड आपके लिए, ये एक वर्ब है, हिंट के लिए बता रही हूँ, ये एक वर्ब है यानी क्रिया है और इसका अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना या पूर्वानुमान करना। चलिए देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का ही मतलब होता है कि कोई प्रत्याशा करना, पहले से ही कुछ उम्मीद रखना या अनुमान लगा के रखना कि ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं हुआ तो कहते ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना, यानी मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हुआ। अगले प्रश्न में देखेंगे। रेस्ट्रिक्ट, ये भी एक वर्ब है, अर्थ होता है सीमित करना या प्रतिबंध लगा देना या प्रतिबद्ध कर देना, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं इनमें से। तो आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिट। ठीक है, इसका अर्थ भी वही होता है कि प्रतिबंध लगा देना, रोक देना, जिसे हम शुद्ध कहते हैं, डेटर। ओके, यहाँ पे इसका अर्थ भी होता है रोकना, इसका अर्थ भी होगा रोकना। ऑप्शन सारे देख लीजिए। टू नेग्लेक्ट, टू डिसअप्रूव, टू डिफर, टू हिंडर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू हिंडर मतलब रोक देना। डिसअप्रूव मतलब तो क्या होता है, नापसंद कर देना, यानी कि अप्रूव ना करना। टू निगलेक्ट मतलब अपेक्षा, किसी की अपेक्षा कर देना, कहते हैं उसे निगलेक्ट कर देना। तो निगलेक्ट कर देना मतलब अपेक्षा करना किसी का। डिफर मतलब अंतर होता है, अंतर होना किसी में। नेक्स्ट देख लेंगे, ट्रिमेंडस। शाब्दिक अर्थ इसका होगा आश्चर्यजनक। शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो खूब विशाल, भयंकर, विस्मयाधिकारी। अब आश्चर्यजनक एकदम चीज़ हो, एडजेक्टिव है ये। तो इसका जो समानार्थी शब्द आएगा आपका वो आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल, एक्सट्रीमली गुड, टेरिफाइंग, मतलब कि अब जब आश्चर्यजनक है चीज़ तो किसी भी तरह से वो आश्चर्यजनक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से। बाकी फिर इसके बहुत सारे जो है सिनोनीम आ जाते हैं। अमेजिंग आ जाता है, टेरिफाइंग आ जाता है, ह्यूज आ जाता है। तो जैसे एक वर्ड के कई अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अर्थ निकलते हैं ना, उसके हिसाब से ये सारे हो जाते हैं। इंजोलेंट, अब के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको बताना है अपोजिट वर्ड, एंटोनिम। शाब्दिक अर्थ इसका होता है आलसी, तो इसका उल्टा क्या होगा, डिलीजेंट, मेलवोलेंट, ब्रिलियंट, सॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही जाएगा ए, डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, मेलवोलेंट मतलब होता है बुरा चाहने वाला, ब्रिलियंट तो पता ही है बहुत एकदम बेहतरीन बढ़िया। सॉल्वेंट के एक्चुअली दो अर्थ होते हैं, एक तो जो साइंस में हम पढ़ते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो विलायक भी होता है साइंस के अकॉर्डिंग, एंड बाकी ऋण चुकाने में जो समर्थ हो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर। कोहेरेंट अर्थ होता है एकदम स्पष्ट, साफ, सुबोध, जिसको इजीली समझा जा सके। अपोजिट बताना है इसका, डिसऑर्गेनाइज्ड, इनएप्ट, केयरफ्री, डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे यानी कि एकदम स्पष्ट, सुबोध, सुसंगत। कोहेरेंट का मतलब है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो क्लियर ना हो, व्यवस्थित ना हो, है ना, अव्यवस्थित टाइप का हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ये सही आंसर हो जाएगा एकदम, जो ऑप्शन है उनमें से। केयर फ्री का तो मतलब पता है, बेफिक्र, जिसे कोई केयर ना हो। इनेप्ट एक अच्छा वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है अकुशल। अकुशल यानी जो कुशल मंगल से ना हो, उसके लिए यूज़ होता है। एक और वर्ड है डिस्टॉर्टेड, इसका अर्थ होता है दूषित। एमिनेंट, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को और शेयर कर दिया करिए। मतलब इस वक्त तो हद से ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ कर दिया करिए। और देख लेंगे एमिनेंट। एमिनेंट का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। ठीक है, अब गेस करिए,
प्रतिष्ठित हो, जो एकदम बेहतरीन, मतलब श्रेष्ठ। तो मतलब कोई बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत श्रेष्ठ हो, बेहतरीन हो, और कोई बहुत ऑर्डिनरी, साधारण सा हो, मामूली हो, तो बिल्कुल दोनों अपोजिट हो गए ना ऑप्शन आप आपस में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ऑर्डिनरी। यहाँ पे जितने ऑप्शन है उनमें से सक्सेसर, उत्तरवर्ती जिसे हम कहते हैं, ये एक नाउन है। सक्सेसर वर्ड जो है वो एक्चुअली एक नाउन है। ये कभी कभी जो है कंफ्यूज करता है। तो उत्तरवर्ती मतलब पूर्ववर्ती, उसका अपोजिट होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पाइक एंड स्पैन। आपको बताना है स्पाइक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है। मम्मी हमेशा कहती रहती है कि घर को स्पाइक एंड स्पैन रखो। क्या है स्पाइक एंड स्पैन मतलब? तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइडी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब स्वच्छ रखना। अगला देखते हैं। द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चनड हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। कुल मिला के उस आदमी ने रंग बदल लिया जब मैंने उससे अबाउट एनीथिंग क्वेश्चन पूछा। तो फिलहाल यहाँ पे रंग बदलना, तो इसका मतलब ये नहीं कि काला था तो गोरा हो गया या गोरा था तो काला हो गया। उसने रंग बदलने का मतलब यहाँ क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टर्न पेल। इसका अर्थ हो जाता है कि पीला पड़ना, डर से, यानी घबरा जाना, भय जाना। यानी कि किसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लो जिसमें अगला फंसने वाला हो, ऐसा तो नहीं उसका रंग पीला पड़ जाता है। तो मतलब सही में पीला येलो ऐसे कलर नहीं हो जाता है। ठीक है, कि ऐसे येलो येलो हो गया। एक्चुअली होता क्या है, बस वो घबरा जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, बस वही यहाँ पे मतलब है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो भी। मोटिवेटेड का तो मतलब आपको पता है कि मोटिवेट होना, टर्न हैप्पी, खुश हो जाना, ये भी पता है। एक वर्ड यहाँ पे फ्रेज एक्चुअली मिलता है, गॉट नर्म्ड। इसका अर्थ होता है सुन्न हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सेशन था एंड आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा। आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।